मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोस्टल रोड के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर जो पहले करीब 1.5 घंटे में होता था, अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा। बांद्रा से मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव से बांद्रा तक कोस्टल रोड के दोनों रास्ते आज खोल दिए गए। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। जब उन्होंने इस ब्रिज का लोकार्पण किया तो उनके साथ विंटेज कार साथ में चली। सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। हमले के बाद पुलिस द्वारा घर से लिए गए फिंगरप्रिंट्स के 19 सेट आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट को राज्य आपराधिक जांच विभाग के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजा था। गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी ने राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया। झांकी में ग्रामीण पंजाब की झलक, पारंपरिक हस्तशिल्प, संगीत और सूफी संत बाबा शेख फरीद को श्रद्धांजलि शामिल थी। आपको बता दें कि 3 साल बाद कर्तव्य पथ पर राज्य की झांकी निकली। इससे पहले पंजाब की झांकी साल 2022 में निकली थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 मुंबई हमले में संदिग्ध तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की सहायता की है। हमने अच्छे कानूनी वकील लगाए और अब वो प्रयास इन आतंकवादियों को सजा दिलाने के अंतिम छोर पर हैं। अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। यह आतंकवाद पर एक बड़ी चोट होगी। बिहार में आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उन्हें भारत रत्न न देने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देना चाहिए था। ये बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किशोर कुणाल को पद्मश्री सम्मान मिलने पर दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि किशोर कुणाल को भारत रत्न दिया जाए। नई दिल्ली चुनाव को लेकर एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को ए से अरविंद, ए से आम कहते हैं। आम आम जपना, जनता का माल अपना जैसे बयान देकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नरेला के रामदेव चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के जम के नारे लगाए। वहीं इस दौरान भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इन 75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी ले जाने का कार्य जनता ने किया। लोकतंत्र का ही कमाल है कि एक चाय वाला नरेंद्र मोदी पीएम तीसरी बार बना। ये संविधान का ही कमाल है कि एक गरीब आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 26 जनवरी को कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देश भर में उठाए गए सकारात्मक कदमों को दुनिया के सामने उजागर करने की प्रतिबद्धता जताई है। वे सभी लोग जिनके काम का उल्लेख मन की बात में किया गया था, इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देश भर में उठाए गए सकारात्मक कदमों को दुनिया के सामने उजागर करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। शाजिया इल्मी ने कहा कि दिल्ली को बर्बादी से रोकने के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है और इसलिए झाड़ू लेकर उनको भगाने की बहुत जरूरत है। दिल्ली के जंगपुरा में जनसभा के दौरान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार में मनीष सिसोदिया ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने और मनीष सिसोदिया ने रात भर बैठकर स्कूलों के बारे में तैयारी की है। आज इनके 20 राज्यों में दिल्ली जैसे स्कूल नहीं है। अगर ये आ गए तो स्कूल की सारी जमीन अदानी को दे देंगे। अगर स्कूल बंद कराने हैं तो कमल को वोट दे देना।